अस्सलाम वालेकुम हजरात, आप देख रहे हैं हजरात और मैं हूं काशिफ खान और मैं हूं सलीमा अफरीदी और आप देख रहे हैं हजरात। क्या बात है सलीमा, पिछले दिनों आप बंद थे तो छूट के कैसा लग रहा है? तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम और मैं दोनों एक ही खोली में। लेकिन वो वाली खोली नहीं थी जो किसी और ने खोली थी। वो खोली जो हमने खोली थी वो बंद थी बेसिकली। नहीं, खोली जो थी वो बंद थी, बाद में खोली थी। नहीं, पहले भी खोली थी, फिर बंद हुई और फिर खोली थी। यार मैं तो कह रहा हूँ जब एक दफा खुली गई है तो खुली रहने दो। खैर, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होती हैं और इन सब चीज़ों पर एक्सपर्टीज़ रखने वाला कोई भी ऐसा शख्स, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हर फन मौला होते हैं। तो जैसे कि हमारे आज के मेहमान जो स्टाइलिस्ट भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं, मॉडल भी हैं और मेकअप गुरु भी हैं और पता नहीं क्या क्या है। हाँ, जबरदस्त पूछ के बताएंगे वो मल्टी स्टाइलर आदमी है जी, मल्टी टैलेंटेड और उनके फ्यूचर की प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त है। आने वाली नस्ल को जो है वो जो है सिखाना बताना भी चाहते हैं और उनका काम बड़े उरूज पर है, हम सब ने देखा और माना। आइए मिलवाते हैं। बज़ाहिर तो गैर जरूरी सा लगता है उनका काम, लेकिन फैशन इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी आदमी है। पाकिस्तान से लेके इंडिया तक, हॉलीवुड, बॉलीवुड और दुबई, पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया में अपने स्टाइल के हुनर बिखेरते फिरते हैं। तशरीफ लाते हैं तारिक अमीन। सर अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच। तारिक अमीन, इतना लंबा तारुफ और इतनी हम्बल शख्सियत। क्या कह सकता हूँ मैं, सादगी आदत से मजबूर। सादगी में भी बड़ा हुस्न है। मैं तो हमेशा सादा लिबास पहनता हूँ, सादे कपड़े। अच्छा, ये बालों अच्छा, के स्टाइल का, अच्छा जरूर, बालों के स्टाइल की सोच क्यों आई कि आपने ये काम करना है? क्या आप अपने स्टाइल बालों का कोई नहीं बना सकते थे इसलिए? बदला लेने मैंने के बहुत स्टाइल बनाया अपने बालों के। मैं एक्चुअली अपने हाथों से काम करना चाहता था। जिस ज़माने में मैं कॉलेज गया था, लेट 70s अर्ली 80s में, उस वक्त पठान, आई एम अ पठान, तो पठान बॉयज डोंट बिकम हेयर ड्रेसर्स। और या उस वक्त क्रिएटिव फील्ड में जाना, एवरीबडी सेड कि यू नो ये क्या करोगे, हॉबी है, इससे पैसे कैसे बनेंगे, यू नो घर कैसे चला, हाउ विल यू। मतलब जब सोचा उस वक्त स्कोप नहीं था, बिकॉज उस वक्त इस इंडस्ट्री में कोई बहुत से मर्द थे इस इंडस्ट्री में, बिकॉज नोबडी जो एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से, या सब कहते हैं, आई मीन आप अपनी किस्मत खुद नहीं चुन सकते, लिखवा के लाते हैं। तो I was very lucky, I was very fortunate कि I had an opportunity and वो मैंने ज़ाया नहीं की। मैं असल में आर्ट स्कूल जाना चाहता था, मगर मेरे वालिदैन ने उस वक्त डिस्करेज किया कि बिजनेस पढ़ो। तो मैंने जो उन्होंने कहा वो किया, और जो अब खुद भी करना चाहा था मतलब उनका पूरा करके और फिर अपना किया। मैं अपने हाथों से काम, कोई स्टाइल, मकसद कोई क्रिएशन का कोई काम करना। मैं ड्राइंग कर सकता हूँ, मैं इंटीरियर्स कर सकता हूँ। मतलब मैं यही पूछ रहा था कि और हाथों से क्या क्या काम लेते हैं? सवाल बहुत कुछ, सारे प्रोग्राम के बाद में बताऊंगा। सारे काम हाथों से ही होते हैं। नहीं, क्योंकि मैंने आई थिंक हाथों से जो एक क्रिएटिविटी आपको मिलती है, जब मैं बालों को अपना एक स्कल्पचर समझता हूँ, शक्ल को एक कैनवस समझता हूँ, तो मैं जो करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपना आर्ट जो मुझे करना था वही कर रहा हूँ। क्या बात। सो आई एम वेरी लकी कि मैं जिंदा कैनवस पसंद है आपको? बॉडी टेम्परेचर सही होना चाहिए, ज्यादा हॉट ना हो, ज्यादा कूल भी ना हो। ओए दरमियाना, हर चीज मीटर में होनी चाहिए, दरमियाना किस्म का हो। इसका मतलब है तुम्हारा स्टाइल बड़ा अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, आपके माशाल्लाह क्या बाल है, यू कुड हैव अ रॉकिंग हेयर स्टाइल। मेरे भी बचपन से ही घने हैं। और इनके तो बहुत बीप बीप बीप। बात ये कि हम भी खान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे भी मेरा खुद प्रोफेशन कुछ और था, इनका प्रोफेशन कुछ और था, लेकिन शौक हमें बिकॉज आप यू नो हमारे, हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी इज, आई थिंक जब से हमारा मीडिया का रिवाइवल हुआ, आई थिंक आई वुड लव टू डू स्टैंड अप कॉमेडी। यू आर सो लकी, आप लोग एक ऐसे काम पे आते हैं जिस हर रोज जो विच यू लव टू डू, एंड इट्स सो वी आर वेरी लकी पीपल, जो बहुत कम होते हैं जो अपना जो एक पैशन होता है ना आपके अंदर,
जब आप उस फील्ड में काम करते हैं तो वो काम आपको फील नहीं और उसमें सक्सेस मिल जाना भी बड़ा लकी उसमें आपको टैलेंट की भी जरूरत होती है। तो माशाल्लाह यू आर वेरी टैलेंटेड। बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ वेरी की। वेरी फनी गाइस। उसमें एक इजाफा ये करना चाहूंगा, हम दोनों ही शक्लन कॉमेडियन नहीं लगते और कॉमेडी करते हैं, ये एक प्लस पॉइंट। शक्ल तो कॉमेडी की यू डोंट नीड अ नहीं, आजकल एक जमाना था ना कि जब पाकिस्तान में जिस तरह वो तो एक बहुत स्टीरियोटाइप। हमारे जो पेयर्स हैं कॉमेडी में, लहरी साहब देख लें, नन्ना देख लें, मुनव्वर ज़रीफ देख लें, यू नो हम इन सब लोगों के साथ वी हैव ग्रोन अप विद देम। बिल्कुल सही। ये तो हमारे लेकिन आप रंगीला भूल गए। रंगीला इज माय फेवरेट। वाह, वो अपनी एक और पठान को भूल वो तो अपनी लीग में है। उनने क्या मूवीज बनाई हैं, वे अहेड ऑफ देयर टाइम। बट यू नो वो हमारी जो कॉमेडी है उसमें एक जेन्युइनली एक गहराई है। बिल्कुल इज्जत भी है उसमें। इट्स वेरी फनी। अलिफ नून, 50-50, अंकल सर, और ये सब जो कैरेक्टर्स हमारे बचपन से यू नो आपके बचपन, आपकी तो जवानी होगी, हमारा बचपन था उसका। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। उमर शरीफ को क्या समझते हैं आप? आई थिंक ही इज अ वेरी टैलेंटेड मैन। आई थिंक ही इज वेरी फनी। यू नो ये हमारे जो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा एक कॉमेडी का एक रिवाइवल हुआ हुआ है मीडिया में विद प्रोग्राम्स लाइक योर्स एंड और अदर नेटवर्क्स, देयर मेनी प्रोग्राम, it has developed a sense of humor for the entire nation. बिल्कुल सही। अब यू नो पहले बहुत माइंड करते थे अगर आप कोई हंसी मजाक कोई करे। अभी किसी के साथ मजाक अभी आप फोन पे जोक्स भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे जोक्स भेज रहे हैं, यू नो इट्स एवरीबडी हैज डेवलप्ड अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। आपके दोस्त अच्छे हैं, आपको जोक्स भेजते हैं फोन पे। आपके दोस्त बुरे हैं, आपको भी बुरे जोक्स भेजते हैं। इनको सिर्फ जोक्स नहीं होते, इनको एमएमएस भेजते हैं। अच्छा, एमएमएस के मायने? अच्छा, जिस तरह हमने सुना था हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता जी है। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि हर कामयाब पाकिस्तानी स्टार के पीछे तारिक अमीन का हाथ है। नहीं, ये नहीं कह सकते। लेकिन सवाल जब उसके पीछे एक और सवाल था कि अगर तारिक अमीन का हाथ है तो वो हाथ है कहाँ? वो हाथ सर पे। जी, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। मतलब आप यूँ जादू की छड़ी घुमाते हैं और बंदा नहीं, आई थिंक आपको टैलेंट की जरूरत होती है ना। हर कोई इंसान आजकल तो समझते हैं कि हर कोई इंसान एक स्टार बन सकता है, बट फॉर दैट यू रियली नीड टू बी टैलेंटेड। यू नो फोटोशॉप से जिंदगी नहीं बनती है। आपके फेसबुक पे 2-3 लाइक्स एक्स्ट्रा हो जाएंगी, मगर आप फोटोशॉप से यू नो इट डजंट, योर लाइफ बदल नहीं सकते। कुछ करके दिखाना। यू नो सो इट्स बेटर दैट you know I like to live with my feet on the ground and I'm a very grounded person. मैं नहीं समझता हूँ कि ये फेसबुक और ये, मैं बहुत ओल्ड फैशन्ड हूँ। आप रियल थिंग्स पे बिलीव रखते हैं, नॉट द बिकॉज़ आप यू नो कोल्ड कीबोर्ड इज नॉट माय आइडिया ऑफ अ गुड टाइम। कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसका स्टाइल बना के आपको थोड़ा सा फख्र फील हुआ? आई थिंक मेरे पिनिकल करियर का था जब मैं जब मेरा इम्पैक्ट इस फील्ड में बना था। व्हेन आई डिड बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मेकअप, जी इनका शादी का मेकअप मैंने किया था। तो उस वक्त बहुत एक हाइप बनी थी, वोग में मेरा नाम छपा था, उनकी तस्वीरें हैं, क्रेडिट की भी बात सबको एक। तो उस वक्त मेरे पेरेंट्स ने ये सब कुछ एक्सेप्ट भी किया कि वो माय सन द आर्टिस्ट, एंड आई वाज जस्ट लाइक फाइनली। बिल्कुल। और बाकी इस काम को एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट से दिमाग कहीं और जाता है। आर्ट यू नो उस वक्त बहुत इट वाज वेरी डिफरेंट टाइम। जनरल ज़िया का टाइम था उस वक्त। डिफिकल्ट टाइम, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर फैशन टू स्टे अलाइव। यू नो आजकल तो एवरीथिंग इज कूल एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग, उस वक्त तो बट उस वक्त यू नो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू व्हाट वी वर डूइंग। स्टाइल बनाने का फायदा नहीं, हर आदमी टोपी पहना हुआ या टोपी पहना रहा है। मैं तो सब मुझे कहते हैं तुम बिल्कुल वैसे के वैसे लगते हो। पिछले 25-30 साल से मैं ऐसे ही हूँ। तो जब पहले दिन ऐसा कैसे हुआ था? कुछ एक दिन अचानक हुआ था या धीरे धीरे? नहीं, आई थिंक इट वाज हेरेडिटरी इन माय फैमिली। आई थिंक आई वाज 21 एंड बाय 23 इट वाज ऑल गॉन। तो मगर उन 2 सालों में मैंने बहुत अब्यूज भी किए थे। यहाँ तक स्पाइक्स खड़े हुए थे, ब्लू थे, या इतने लंबे थे। बहुत कुछ किया। बालों के साथ
इज्तिमाई ज्यादती किया। तो जी एक दफा और कहिए ना। वेरी गुड, यू डूइंग योर जॉब। तो आप देख रहे हैं हजरात और हमारे साथ तारिक अमीर मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद मिलते हैं। मौजूद रहिएगा हमारे साथ। जाती जिंदगी में बड़े सादे हैं, लेकिन सादगी में भी एक स्टाइल है। खड़े हुए लगते हैं, पता है? खड़े होने पे तुम्हारा इतना बहुत शौक है। जी हमने स्टार्ट गुल्ली डंडा कभी खेला है खड़े आपने? पे। डंडा पे जी जी डंडा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उसके जरूरी। बगैर काम नहीं चलता। वेलकम बैक इन हजरात। और हमारे साथ तारिक अमीन बैठे हुए और स्टाइलिस्ट आदमी है और जाती जिंदगी में बड़े सादे हैं, लेकिन सादगी में भी एक स्टाइल है। खड़े हुए लगते हैं, पता है? बैठे हुए भी खड़े हुए लगते हैं। ये खड़े होने पे तुम्हारा खड़े होने का इतना बहुत शौक है। जी हमने स्टार्ट गुल्ली डंडा कभी खेला है आपने? असल में वो अब हमें नहीं पता था कि ये जब गुल्ली डंडा लिखा होता है तो इसमें जेर जबर होता है कि नहीं। तो कभी गली डंडा, कभी गिली डंडा, तो डंडा तो जी जी डंडा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उसके जरूरी। बगैर काम नहीं होता। खबरदार। ये खबरदार, आप कानून के दायरे में चलो, अवाम को बोलो। भाई देखिए डंडे की ज्यादा बात ना करें, क्योंकि आजकल डंडा हाथ में रहता है हर वक्त। अच्छा ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कराया? एक सवाल ऐसे आया आजकल तो बड़े तरीके आ मैं गए। बालों के बगैर मुझे अपना चेहरा सबको मैं बालों के साथ बहुत बुरा लगता सर के बालों के बगैर। है। सर के बालों के साथ। जी जी सवाल आप अच्छा। जवाब से सवाल आया था। अच्छा, ये आपको अगर ये शेख रशीद साहब पसे पर्दा मौजूद है हमारे, इनका कोई स्टाइल ये बनाना बहुत कूल मुझे लगते हैं। हाय हाय। इनका बहुत कूल स्टाइल है। आई थिंक आई नेवर हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम। आई वुड रियली लाइक टू, बट आई एम अ बिग फैन। लेकिन इनकी एक खास क्वालिटी है कि इन्होंने शादी नहीं की। He's a footloose and fancy free. आप मुझे तो बहुत 27 साल हो गए शादी को। कितनी की है? एक ही। बस शादी एक को तो 27 साल हो गए और बाकी जो है 27 साल आजकल कुछ लास्ट नहीं करता। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मी। बच्चे भी होंगे यकीनन। जी मेरा बेटा है, ही इज 25, ही इज स्टडीइंग म्यूजिक प्रोडक्शन विद द बर्कली म्यूजिक इंस्टीट्यूट वाह ठीक बात एंड माय डॉटर इज जस्ट टर्न 30। बड़े तो अच्छा अभी जिक्र हुआ, हमने अपने इंट्रो में भी बताया कि आप कोई इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ बनाना चाहते हैं, कोई जी जी Thank आई थिंक हमारे यहाँ जो मेंटोर्स किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट में हो, एक्टिंग में हो, स्टाइलिंग में हो, डिज़ाइनर्स हो, यू नो वी आर जिन लोगों ने इस टाइम में इंडस्ट्री गुजारी, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है हमारा। मगर यहाँ पे किसी और को कुछ सिखाना बहुत बुरा समझा जाता है। वाह, किसी को बताना समझाना। हाँ, समझाना। और एंड आई यू नो आई हैव हेल्प्ड क्रिएट हाफ द कंपटीशन आउट देयर इज थैंक्स टू I'm a good teacher and that's what we are in the midst of opening an institute inshallah in Islamabad। चैलेंज पहला इस किस्म का इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में, जहाँ पे एक जो आप कह सकते हैं ग्रूमिंग एकेडमी हो, या where we can work with celebrities, we can work with politicians, we can work with models, actors। यानी जो हमारी जो टॉप लाइन फोर्स है उनको अच्छा दिखना चाहिए मेरे ख्याल है। आई थिंक एक चीज होती है कि आप अपने आप को प्रेजेंट करना कैसे चाहते हैं। आई थिंक आपकी कंट्री का जो फेस है मेरे ख्याल है कि वो अच्छा दिखना चाहिए, इस पे कुछ काम करना चाहते पिछले हैं। 30-35 साल से बस यही कोशिश जारी है कि अच्छा फेस दिखे। लेकिन यहाँ But it requires more than that. I think जब आपने अपनी नॉलेज किसी और पे इम्पार्ट करनी है तो आपको you have to be very generous and a large heart and you have to ये चीज़ कि अच्छा मैडम ने कलर मिक्स करने को आई एम लाइक आप पहली चीज सीखेंगे कलर मिक्स करना सीखेंगे। तो you have to teach there has to be somebody there to carry on a legacy, carry on एक चीज जो आपको कंटिन्यूली आपको मिले। तो एजुकेशन ऐसी चीज है जिसमें मैं हमेशा से आई वांटेड टू गेट इनटू इट। और उसकी कोई एज नहीं है, कभी भी आप हर वक्त लर्न करते हैं। आई थिंक जितनी हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो ये बहुत एक एक्सपेंसिव फील्ड है। आई मीन अगर आपको अपने बेटे या बेटी या आपको खुद जाना हो टू बिकम अ हेयर ड्रेसर, टू गेट ट्रेनिंग अब्रॉड, या आपको आज एक 9 महीने का बिगिनर्स कोर्स आपको 40-50 लाख रुपए लगेंगे आपको 9 महीने में। एंड देन आपको फिर वहाँ रहना है और फिर कैंची भी लेनी है और बैग भी लेना है और खाना भी खाना है और
तो यू आर टॉकिंग अबाउट $1 crore वर्थ ऑफ मतलब इन्वेस्टमेंट 40,000 तो आप जेब में रख के जाएं, बाकी आप थोड़ा पार्ट टाइम करके कुछ करके नहीं, it's very and वो 9 महीने सारे के पास नहीं है, तो we have tried to structure our courses in such a way that they are 3-month courses. You can ताकि take them. इंटरनेशनली लोग भी जो है वो उधर Well, जी, we have the potential, talent हमारे यहाँ है, तो I mean, why not? कहाँ होता है टैलेंट इंसान में? I think उनके अंदर, सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है. दिमाग में होता है। I think हर एक के अंदर एक कुछ चीज है जो जिससे हर आप आदमी अपने में आप को- कोई ना कोई एक हुनर मौजूद है, भले झूठ बोलने का ही सही। आपने उसके भी बहुत एक्सपर्ट्स हैं. किससे सीखा आपने? आप सिखाना मेरे बहुत एक my teachers were 2 French hairdressers. One is still alive, one has died a very long time ago. Bruno Dessange. They were Bruno Pettini is his name, and I had a apprenticeship for 4 years. Jhadu boy, shampoo boy, pass the roller boy. Good. So I was very lucky. I was just at the right place at the right time. वो एक होता है आपकी जिंदगी में, कभी कभी आपकी बस वो कहते हैं ना कि लॉटरी लग जाती है. तो काम के लिहाज से मेरी एक अच्छा, लॉटरी जो लगती है वो लॉटरी होती है। थैंक यू. जो नहीं लगती वो भी लॉटरी होती है। बहरहाल एक लॉटरी वो होती है जो लॉटरी होती है, और एक वो होती है जो लॉटरी होती है। मेरे ख्याल से तुम्हें लॉन्ड्री की जरूरत है, जहाँ धुल के तुम आओ तो दोबारा से फिर स्टाइल बने। बचपन कहाँ गुजरा आपका? जी, मेरा बचपन क्लास 5 तक मैं यहीं पे पाकिस्तान में था. उस वक्त हम पाकिस्तान में कहाँ? इस्लामाबाद. इस्लामाबाद। जी, my parents were based there, and then we moved to the Middle East. बहरीन में मैं till 10th grade I was there. फिर 11th और 12th grade graduation के लिए मैं फिर वापस इस्लामाबाद में 2 साल रहा. उसके बाद कॉलेज, उसके बाद बचपन कैसा था? हैप्पी था या तकलीफ वाला था? तकलीफ किस बात की? अच्छा, इस्लामाबाद में रहते थे, वहाँ तो सब्जा ही सब्जा। very true. Islamabad was a कूल सिटी। no. It's a city now. Before it was a village. It was a beautiful village. बिल्कुल उस बिल्कुल वक्त- यूरोप। जी. और उस वक्त का इस्लामाबाद एक बहुत हॉरिबल So- टाइप कुछ। नहीं, it was a very few families, very सब एक दूसरे को नाम से जानते थे। हाँ, आपको सारे शॉपकीपर्स पहचानते थे. आपको कोई प्रॉब्लम. I mean, now it's a city. Now it is a big metropolis. It's the capital city of Pakistan. It's a beautiful city. बड़ी बात है। तारिक अमीन साहब से बातें चलती रहेंगी, और एक हमें भी नया तजर्बा हो रहा है कि हम तो आम से नाई के पास जाके 100 रुपये दे के उसे बाल कटवा के घर आ जाते थे और फिर ड्रामों में काम कर रहे होते थे। लेकिन तारिक अमीन साहब ने जो इस काम को क्लास दी है और अपना नाम पैदा किया, ये बड़ी बात है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार डैश मिल जाए तो फिर बार बार जिद नहीं करता। डैश कभी हाथ में नहीं लेता। अरे डैश आदमी हाथ में कैसे लेगा भाई? कानून नहीं ले सकता हाथ में। Discord. अपनी या पराई? आप देख रहे हैं हजरात, और हजरात में काफ़ी दिनों के बाद एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे बात करके आ रहा है मज़ा, और बड़ी टक्कर के जवाबात आ रहे हैं भाई, क्या बात है। और हजरात जो हैं वो बिज़ी चल रहे हैं, हर जुमले पे जो है वो कहीं ना कहीं से उमड़ पड़ते हैं। तो आगे की बात हमने आपसे पूछी कि आप एकेडमी करना चाहते हैं, तो जी, जी। पीछे की कोई बात बताइए। ज़्यादा पीछे नहीं, थोड़ा सा पीछे चले जाए। बचपन की बात तो हो गई, बचपन से आगे की बात कर ले। स्कूलिंग, कॉलेज. नहीं, उस वक्त मिस्टर फ्रॉडिये और Mr. छन्नों Fraudier- के बीच का। हाँ, मॉडलिंग। मिस्टर फ्रॉडी was the first video. पहला वीडियो मैंने किया था आवाज के साथ. हारून और दोनों फाखिर एंड Fakhir and Harun, जब they were together. I think वो it's my favorite song, favorite ओह, video. मजेदार, और वो अब funny। तक evergreen एक गाना है. बिल्कुल जबरदस्त। वो अभी भी उसका वीडियो अगर आप देखें तो लगता है कि वो कल बना था. उसको बने 15 साल से ज्यादा हो गया. ज्यादा ही हो। और So it फिर was a- छन्नों में भी देखा ना लोगों ने आपको। छन्नों की आंख में। वो उसके अलावा खमाज में अब्बास अली खान. नहीं, लेकिन मैं दोनों फनी थिंग्स की बात करूँ। छन्नों भी थोड़ा सा
कुछ फनी? Well, it was a genius character. तो चिराग में से निकलना कैसे, इतनी छोटी सी जगह से निकल पाते हैं? धुआं होता है। अच्छा। धुआं जब निकलते होता है तो धुआं, मैं कहता हूँ यही तो जब निकलता है तो धुआं होता है और फिर वो जिन बन जिस्म बन जाता है। आपसे बातें चलती रहेंगी। यहाँ हमारे अगले सेगमेंट का टाइम हुआ है, जरूर तो जी। हमारा सेगमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द डैश। खाली जगह पूर करें। डैश देखते ही खाने को दिल करता है। आपने गलत कहा, आप कहते हैं डैश देखते ही लेने को दिल करता है, तो ज्यादा बड़ा हजरात आता है। डैश देखते ही खाने को दिल करता है। हजरात देखते ही। हजरात देखते कोई खाने को दिल करता है। हजरात तुझे देख के खाने को दिल नहीं, करता है। नहीं, बड़ा दस्तरखान। ये एक जनरलाइज्ड आंसर था। नहीं, वो बड़ा दस्तरखान पसंद है जहाँ बहुत सारे लोगों मिल के खाए। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे मिले जो डैश थे। झूठे। हाय, कितने बुरे लगते हैं ना झूठे। जो वादा करके। मैं जब झूठ बोलता हूँ तो मेरे माथे पे फोड़े निकल आते। काश सबके निकलते होते। ओहो। कुछ लोगों का नाम ही होता फोड़ा। तो यार उसको बुलाना, 1 दर्जन फोड़े वाले को। डैश से अकेले में मिलकर खुशी होती है। दाइश से किसी को अकेले में मिलकर खुशी नहीं होती। दाइश नहीं, डैश। एक बार डैश मिल जाए तो फिर बार बार जिद नहीं करता। पानी। ओके। डैश कभी हाथ में नहीं लेता। लेनी भी नहीं चाहिए। ये डैश आदमी हाथ में कैसे लेगा भाई? कानून नहीं ले सकता हाथ में। वही तो मैं कह रहा हूँ, कैसे लेगा हाथ में? पिस्तौल। हैं? पिस्तौल। अपनी या पराई? अपनी तो ले सकता है। किसी की भी। किसी की भी नहीं। पिस्तौल। बिल्कुल नहीं। वैसे डैश की बहुत तलब होती है या डैश का बहुत दिल चाहता है? ट्रैवलिंग। वक्त ने डैश का आदी बना दिया। सोने का। डैश जहां नजर आती है मार देता हूँ। मच्छर। रात को सोने से पहले डैश करना अच्छा लगता है। दांत ब्रश। दांत ब्रश करना। ये बताइए डैश। आज रात में सट्टू मैं पी लिया है। स्मोकर्स ब्रश इस्तेमाल करता हूँ। डैश करते हुए। आज जी, all smokers toothbrushes are very hard. डैश करते हुए कभी पकड़ा नहीं गया। सिगरेट पीते हुए। तो आप सिगरेट पीते हैं या कोई और? जी, I think life is a great नशा। For क्या me, बात है। living is day to day। हर दिन को आपको ऐसा लिव करना चाहिए जैसे आपका आखिरी दिन हो। बिल्कुल। किसी को किसी टाइम का कुछ पता नहीं है। ये सच्चे मुसलमानों वाली बात की आप। मैं तो समझता हूँ कि it's you only live once, so if you have a dream you should go for it। हर एक की एक ख्वाहिश होती है कि वो कुछ करे। मैं जिस दिन कुछ सीखता नहीं हूँ वो दिन मेरे लिए बहुत बुरा होता है। ज़ाया हो गया दिन। डिप्रेसिंग। I feel that life is an ongoing and I get my high from life। क्या बात रहना है। चाहिए जिंदगी में, सीखते रहना चाहिए और सीखते मैं आज कुछ सीख रहा हूँ। आज मैं 2 बहुत फनी इंडिविजुअल से मिला हूँ पहली दफा। I've not had the privilege of meeting you before, so it's a different experience for me। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आपको कोई इंसान when they touch you in some way, whether it's in a मजाक करके, कोई hopefully रुला के नहीं, मगर humor is something जो बहुत दिनों से हम हंसे नहीं है। और बहुत recently, in the last few years, everybody has developed, जैसे मैंने पहले कहा, एक sense of humor। सब हंसते हैं सब। लेकिन स्ट्रेस लेवल भी तो था, देखिए जो few years back। स्ट्रेस तो it's a part of life जी। वो आप चाहे इधर रहें चाहे आप कहीं और रहें, कोई होते हैं who are privileged, some who are not privileged, but I think at every level, every person today has a moment to take out in the day and
you know, laugh and smile and send a joke to a friend and you know, it's Energy आ जाती है। जी, और एक पॉजिटिव चीज होती है। जब आप अगर आप दिन में 10 मिनट हंसें तो आपकी 10 साल जिंदगी अब वो लाफ्टर थेरेपी भी तो इजाद बिल्कुल है, बिल्कुल है। The people in Japan, पार्क में खड़े होकर आपको काम पे जब आप आते हैं तो आपने इकट्ठे 10 मिनट के लिए हंसना होता है। क्या बात, सो इट्स अ रियल पॉजिटिव जो एनर्जी गुदगुदी होती है आपको, बहुत सख्त होती है। सख्त, कुछ वो शरीर से होती है। आउच आउट जिसमें आउच बड़ा मजेदार है। आउच तो बहुत जरूरी है। नहीं, आउच होता भी मजेदार है। फीमेल ज्यादा करती हैं आउच। मैं आपको चुटकी मारूंगा, ऐसे आउच करेंगे। It's depend on you. हम लेते हैं यहाँ छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आज रात में नए सेगमेंट के साथ। देखते रहिए हजरात कि मैंने ऐसी बीन बजाई खुद न सुनी औरों को सुनाई। सोते में जब आप खराटे हाय हाय, जूस लेने में मजा आता है या मैंगो जूस लेने में? दाद आ जाओ। आप देख रहे हैं हजरात और हमारे साथ अभी तक मौजूद हैं तारिक अमीन। और यकीन करें कि हमारे जो हजरात हैं उनको उनकी घिग्गी बंधी हुई है कि मैं कितना ऊंचा बोलूं, कितना चल रहा हूँ, किस किस बात पे बोलूं। उनकी तो 2-3 बॉलें मिस हो गई हैं और वो सोच रहे हैं कि उनका रिप्ले करें। और उनकी कमी तारिक अमीन साहब ने भी पूरी कर दी है, खुद भी कई जगह हजरात बोल चुके हैं। तो खैर अभी हमारा सेगमेंट है पहेली। हम पूछते हैं आग के नीचे पानी, बस यही उसकी निशानी। आग के नीचे पानी, आग ऊपर है, आसान पानी से पूछ ले। इधर हुक्का। हुक्का। वैसे दिया भी हो सकता है ये, हैं? मेरी बेटी का नाम है दिया। अच्छा। 3 परिंदे एक ही नाम, 3 परिंदे एक ही नाम। ड्रैगन। नहीं अभी गेम ऑफ थ्रोन में 3 ड्रैगन है। नहीं, लेकिन ये वो परिंदे भी हो सकते हैं, ड्रैगन भी हो सकते नहीं, हैं। इसके आगे की लाइन खतरनाक थी तो मैं उसको सोच रहा था कि किस तरह बोलूं। 3 परिंदे एक ही नाम। 3 परिंदे एक ही नाम, एक ही साइज और एक ही काम। बाज आ जाओ। इसकी 3 परिंदे एक ही नाम, एक ही साइज और एक ही काम। पंखा। हाय देखा। बिजली। और मरी पता है है वो मेरी फैन जो है ना, फैन, उसको परिंदे कहते हैं। करने आया मन की बात, करने आया मन की बात, जो भी देखे मारे हाथ। करने आए मन की बात, जो भी देखे मारे हाथ। अच्छा, ओहो अच्छा। क्या बात है, वाह वाह। करने आए मन की बात। आपकी जो भी पहेलियां बहुत कंफ्यूजिंग हैं। अगली पहेली है कि मैंने ऐसी बीन बजाई खुद न सुनी औरों को सुनाई। मतलब वो ऐसी बीन है जो आप बजा रहे हैं और सुन भी नहीं रहे आप। जो सुन रहा है वो तंग भी है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी लोग बड़ा घबरा जाते हैं। स्नोरिंग। सोते में जब आप खराटे हाय लेते हैं। हाय, खर्राटे। बिल्कुल सही, बिल्कुल चलेगा? परफेक्ट। चलेगा चलेगा। चलो। आप सोते में और क्या क्या लेते हैं? ख्वाब। वाह, दिल पे ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही। खर्राटे। अच्छा, ख्वाब आपने अगर रात में देखा तो उसका असर सुबह आपको नजर आता है कि रात को मैंने ख्वाब देखा? डिपेंड्स आपने रात में क्या खाया है। अगर आपने माय ड्रीम्स रियली डिपेंड ऑन इफ आई हैव ईटन समथिंग। मतलब अगर रात को फ्रूट खा लें, मतलब लाइक बनाना एंड मौसम्बी। मीठी ख्वाब आते बादाम, हैं। पिस्ते, नहीं, छुआरे। हाँ, बनाना, मौसम्बी, इस टाइप की चीजें खा के बंदा सोए। However, fruit should never be eaten at रात के टाइम पे। ये वाले नहीं Because खाने इसमें चाहिए। शुगर होता है और वो आपको एनर्जी देता है और उस वक्त आप सो रहे होते हैं और आपको उस एनर्जी की। लेकिन अगर ख्वाब प्लान कर लिया आपने कि आज कैटरीना आने वाली है, तो फिर आप रात को इस तरह की फ्रूट्स खा के सोएं ताकि एनर्जी फिर आप कंज्यूम हो जाए। वो क्या जूस है, जूस लेने में मजा आता है या मैंगो जूस लेने में? मैंगो हाँक करके, हाँके काट। cut for you in little square pieces so you don't have to make a mess। एक बहुत वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को एंजॉय करते हैं तो उसमें जब तक आप यू डोंट गेट इनटू इट। आखिरी। हाँ, तो मतलब 2 उंगलियां- तरीके होते हैं। वाह, वाह। एक दफा आप एटिकेट के साथ अगर आम खाएं तो बहुत डेलिकेटली खाना पड़ता है, और अगर खाना
पसंद करते तो फिर दब के पकड़ो। मतलब पीला कुर्ता पहन के खाएंगे। नहीं, एक बिब लगा ले बच्चों। अच्छा चले, आपने स्लाइस कर लिया, कट कर लिया, गुठली का क्या करेंगे? गुठली आप जमीन में डालते हैं होप के। नहीं, उसको तो चूसना ही पड़ेगा ना। नहीं, मुझे गुठली चूसने का शौक नहीं है। फिर तो असल कोई एक बंदा होता है जिसकी प्लेट में सारी गुठलियां पहुंच जाती एक होता है। सो एक गुठली चूस हमेशा होता है कहीं हर एक। थैंक यू। बहुत देर में आया। तो असल में डिलेड रिएक्शन, थक गया बेचारा, आवाज उसकी बैठ। अब की बार थक गया है। वो भी लग रहा कहीं गुठली बैठा हो। एक राजा की अनोखी रानी दुम के रास्ते पीती पानी। ये उसी के साथ में एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। एक था राजा एक थी रानी, मरे कैसे? रानी गई, पता नहीं कुछ इस टाइप की भी स्टोरी। मर गए तो खत्म कहानी हो गई। मर गए, खत्म। उन्होंने मार दिया, दूसरे जुमले में मार दिया, कहानी की जरूरत ही नहीं। ये बिल्कुल उसके राइम कर रहे हैं उसके हाँ साथ। बिल्कुल। चलिए इसकी पहले ये एक राजा की अनोखी रानी दुम के रास्ते पीती पानी। दुम के रास्ते पानी कैसे पीती है? अच्छा, एक राजा की, अच्छा पानी नहीं होता वैसे, वो होती लिक्विड ही है। अच्छा, वैसे कुछ ढीला नरम इसका भी हमारा जिक्र शो में आ चुका है, अभी आपने किया है। मैंने किया है। दुम के रास्ते पीती पानी है। दुम के रास्ते पीते पानी है। रिवर्स थिंग है कुछ है। हुक्का अगेन, पाइप अगेन। नहीं नहीं नहीं, इसने भी जिक्र किया अभी। और दिया जो है, अच्छा, दिया का दूसरा लफ्ज है चिराग। चिराग। ओह, यहाँ हमारा ये बहुत ही सेगमेंट चिराग टाइप माहौल किया। Thank you for the help because I never would have got it. दुम के रास्ते पीती पानी। चलिए जी, तो पानी पीने का जिक्र है, अब आप भी पानी पीजिए। थोड़ा सा ब्रेक, मुझे लगता है हंस के आपको ज़रूरत पड़ रही होगी पानी की, तो आप पानी पीजिए। हम आते हैं थोड़ी देर में आपके साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए हजरात। हेयर स्टाइलिस्ट और हजाम में क्या फर्क है? हजाम 10 के नीचे बाल काट सकता है और वो कूल है, और अगर हेयर स्टाइल आई वुड लव टू कट अंडर आप हेयर इसी के बगैर नहीं काट सकते। आप कहीं भी बोले काट लेंगे, बेफिक्र हैं आप। कहाँ काटना है? इसके बाजू पे काट लें। वेलकम बैक इन हजरात। तारिक अमीन साहब यहाँ मौजूद हैं और स्टाइलिश आदमी है, खुद भी पर्सनैलिटी इनकी बड़ी सादा है, लेकिन कुछ ना कुछ है स्टाइल रगो पे में। स्टाइलिस्ट हैं, डिज़ाइनर हैं, मॉडल हैं, तो मेरे ख्याल है कि अब इनको रोल मॉडल कहना चाहिए अपने प्रोफेशन में। That's very kind of you. That's very kind. ये जरीकत। तो रैपिड फायर आपके साथ खेला जाए। ठिशियां डिचकियां गुड। रैपिड फायर में पहला सवाल है, जब भी किसी के लंबे बाल देखते हैं तो क्या ख्याल आता है? उन्हें मत काटो if they're healthy. कभी किसी से सच्ची मोहब्बत हुई? जी, वो भी आपने पूछ लिया, इसका भी आंसर आपको मिल 27 साल। जी। तो फायजा, थैंक यू फायजा भाभी, बहुत शुक्रिया इतना बिजी पर्सन को इजी रखने का। वार्डरोब डिजाइन कर ओ ये वार्डरोब डिजाइन करते वक्त नाप कौन लेता है? दर्जी। अच्छा, दर्जी को बुलाते हैं। जी। यही इधर आना। हेयर स्टाइलिस्ट और हजाम में क्या फर्क? हजाम 10 के नीचे बाल काट सकता है और वो कूल है, और अगर हेयर स्टाइल आई वुड लव टू कट अंडर आप हेयर इसी के बगैर नहीं काट सकते। जी, मकसद नहीं, स्टाइलिश। बिल्कुल मैं इसी के बगैर काट सकता हूँ, ऐसी क्या बात है। आप कहीं भी बोले काट लेंगे, बेफिक्र हैं आप। कहाँ काटना है? इसके बाजू पे काट लें। अच्छा, म्यूजिक वीडियोस में आपने बड़ी एक्टिंग की ना, जी तो फिल्म का घर है? जी, आई एम अबाउट टू डू अ फिल्म, अ बिग फिल्म प्रोजेक्ट myself this year. It's a अकेले कर रहे हैं? नहीं इसमें और भी एक्टर्स मगर पहली दफ़ा मुझे ऐसा एक रोल मिला जो मैं बिलीव कि मैं वो कर सकता हूँ। इट्स कॉमेडी रोल, कॉमिक रोल। मुझे बहुत सी ऑफर्स आई हैं, सालों से ऑफर्स आई हैं कि आप ये कर लें। आई जस्ट डोंट एग्री विद द स्क्रिप्ट एंड हमेशा मुझे एक गिरा हुआ इंसान, ऐसा बंदा जो अपनी बेटी को बेचता है, आई मीन आई वुडंट डू दैट इन रियल लाइफ, सो आई कांट। वो आपको एक कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो आप रिलेट कर सकें। बिल्कुल सही। जो सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर दैट हैज बीन प्रेजेंटेड टू मी जो मैं
जिससे मैं रिलेट कर सकता हूँ। ओके, और आपको यकीन है कि आप कर पाएंगे, अच्छा साफ करेंगे उसको। हाँ। अगर स्टाइलिस्ट ना होते तो रॉक स्टार। हाँ, आप तो अभी भी रॉक स्टार हैं, पता है। Thank you. रॉक स्टार तो आप फॉरएवर रॉक स्टार हैं। और अगर इंसान ना होते तो? इंसान ही होते थे। हैवान। अच्छा, ये बड़े मजे की बात है कि वैसे किसी को जानवर बोल दो ना तो बड़ा गुस्सा करता है, लेकिन उसे बोल दो कि तू शेर लगता है I think- तो वो अच्छा है। मैं जब when I was in college मैंने साइकोलॉजी पढ़ी बहुत इन डेप्थ, सो आई थिंक एक वो एक बहुत अहम चीज़ है जो कहते हैं ना, इफ़ यू आर अ गुड हेयर ड्रेसर यू आर अ चीफ साइकियाट्रिस्ट, कि आप लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, यू हैव पेशेंस एंड यू हैव टाइम एंड स्टफ। सो आई थिंक साइकियाट्री इज समथिंग दैट इज, मुझे हमेशा उसमें इंटरेस्ट रहा है। आई थिंक ह्यूमन माइंड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ईजिली अपने आप को भी ट्रिक्स कर सकती है, बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस हो सकती है। सो अगर आपने कुछ चीज़ करनी हो इन दैट रिस्पेक्ट, इट शुड ऑलवेज बी इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज द माइंड इज, इट कैन बी कंडीशनड। बचपन से आप बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ब्लैक है, ये वाइट वाह है, वाह। मगर बहुत सी चीज़ें हैं जो ग्रे होती हैं इन बिटवीन, जो नहीं बताते हैं। वो और वो Experience चीज़- आती है। हाँ, और वो आपको सिर्फ टाइम, एक्सपीरियंस, और अगर वो एक चीज़ भी होती है ना कि अगर आपके अंदर एक वो चाहत है टू वांट टू नो, सो आई एम दैट पर्सन। आई लाइक टू think out of the box. I'm not I know what is So you black want to and live the gray area. I know what is black and I know what is white. There is only one black and there is only one white. One white. But there are 300 grey के shades हैं। खुश रहें आप। Shades of grey. Thank you so much. और हमें भी बड़ी खुशी होती है, और हजरात इस शो का शुक्रिया कि ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है। इससे पहले इनकी ऐसे वैसे लोगों से भी मुलाकात हुई। Thank you शोला। ऐसे वैसे कैसे कैसे लोग, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे तो ऐसे- बहरहाल आपका शुक्रिया कि आप हमारे शो में बहुत- तशरीफ लाए। बाकी काशिफ का शुक्रिया कि इन्होंने आपसे मजाक करने की कोशिश की। आप No, you're both really it was a pleasure being here. मुझे बहुत मज़ा आया है। Next time भी ज़रूर बुलाइएगा। बिल्कुल। I'll make sure that I take out the time and बिस्मिल्लाह। जरूर जरूर, बिल्कुल। हमारा बी कैनवस हाजिर है आपके लिए, आप जब चाहे रंग बिखेरें Thank आकर। you और जो रंग आपने बिखेरे हैं वो बड़े ही कलरफुल हैं, बड़ी ही उसमें डेप्थ है, और बड़ा जो लोग इस काम को समझेंगे उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो इस काम को समझिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और पर्सनल को तो कुछ भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं ये थी तो पर्सनल, लेकिन हमारी पर्सनल थी। हाँ, आप मत लीजिएगा ना, इसमें गहराइयाँ ढूंढिएगा। हंसने की बात लगे तो हंस लीजिएगा खूब दिल खोल के, और आपको कहीं लगे ऐसा कि यार ये नहीं होना चाहिए तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। बने रहिए अब तक के साथ और देखते रहिए हजरात।